अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ रिश्ते, कुछ नाते, कुछ ताल्लुकात कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा कर देते हैं। इसी तरह एक ऐसा वाक़या जो मैंने सोशल मीडिया पे एक तहरीर की शक्ल में पढ़ा, बहनें ऐसी क्यों होती हैं। सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, फारिस मैं आज ख़ुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था कि उसकी कमर पर थपकी दी। अरे ऐसा क्या हो गया शेर को। वो मुझसे नज़रें न मिला रहा था, फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मैं उसको चुप करवा रहा था। अरे पागल, सब देख रहे हैं। मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, फारिस बहनें ऐसी क्यों होती हैं। मैं सोच में गुम। क्या हो गया तुमको, ऐसा क्यों बोल रहे हो। कहने लगा, फारिस बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद, शब बरात कभी भी मैं अम्मी अब्बू के अलावा और कोई उसके घर नहीं गया। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्चा डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फारिस मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, इसको बंद करें सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी मेरी। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना के दिन हैं फारिस, काम काज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे नहीं। बहुत परेशान था मैं। कर्ज भी ले लिया था, 1 लाख 2 लाख। भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था अपने हालात पर कि इतने में बहन घर आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो। मैं मुस्कुराया, नहीं तो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे। आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐवें परेशान होता है। तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे, मैं सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्च करवा लो करो और बेटे का इलाज करवाओ। और जा उठ, नाई की दुकान पे जा, दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख ज़रा क्या हालत बना रखी है।
تم نے؟ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تمہیں میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا۔ پریشان نہ ہوا کر، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو میں آؤں گی۔ پھر جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، دیکھ اس میں بال سفید ہو گئے، اب جاؤ بازار اور شیو بنوا کر آؤ۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنتی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ جب بھی وہ آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی۔ فارس، بہن کی اس محبت میں میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہے۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ اے میرے خدا، سب بہنوں کے نصیب اچھے کرنا اور ان کو دین و دنیا کی آخرت میں کامیاب کرنا، آمین۔